बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्टिंग विद द नेम ऑफ अलमाइटी अल्लाह। जैसे कि इससे पहले हमने स्टमक के बारे में कुछ पढ़ा, तो अब आते हैं हम स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ। सही है। स्मॉल इंटेस्टाइन को हमारे साथ मतलब इसका दूसरा नाम जो है स्मॉल बाउल है। स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ आल्सो नोन एज स्मॉल बाउल। सही है। अब हम डिफिनीशन की तरफ आते हैं। तो डिफिनीशन हम किस तरह करेंगे कि ये एक ट्यूब लाइक ऑर्गन है। सही है। अ लॉन्ग ट्यूब लाइक ऑर्गन दैट कनेक्ट्स द स्टमक एंड लार्ज इंटेस्टाइन। सही है। स्टमक और लार्ज इंटेस्टाइन को कनेक्ट करने वाला एक लॉन्ग ट्यूब है। सही है। स्मॉल इंटेस्टाइन की चीज़ है, एक लंबा ट्यूब है। सही है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन, जो लार्ज इंटेस्टाइन और स्टमक को कनेक्ट करता है आपस में। सही है। फिर इसके बाद ये वो जगह है जहाँ पे एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल टेक प्लेस। सही है। जहाँ पे मिनरल और न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन होती है। सही है। सो वेयर मोस्ट ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल टेक प्लेस। सही है। टेक प्लेस छोड़ दिया। टेक प्लेस। सही है। जहाँ पे एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल टेक प्लेस वेयर इन स्मॉल इंटेस्टाइन। अब हम आते हैं लोकेशन के बारे में कि स्मॉल इंटेस्टाइन की लोकेशन कहाँ पे होती है। सही है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन इज लोकेटेड between stomach and large intestine. The small intestine is located between the stomach and the large intestine. Small intestine is so called small because the lumen diameter is smaller than that of large intestine. हालांकि लेंथ में जो है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ है ये लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ से ज़्यादा है, लेकिन ल्यूमन डायमीटर कम है इसकी लार्ज इंटेस्टाइन से, तो इसलिए इसको स्मॉल इंटेस्टाइन का नाम दिया गया है। अब मैं बताता हूँ स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों कहा जाता है। क्योंकि ल्यूमन डायमीटर is less than that of large intestine. मतलब ये हुआ कि जो ल्यूमन डायमीटर है, सही है, स्मॉल इंटेस्टाइन का, सही है, वो कम है बनिस्बत लार्ज इंटेस्टाइन के। सही है। और दूसरी बात ये हुई है कि लेंथ में स्मॉल इंटेस्टाइन लेंथ is longer than that of large intestine. लेंथ की अगर बात हम करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ है वो लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ से ज़्यादा है, लेकिन ल्यूमन डायमीटर कम होने की वजह से इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहा जाता है। सही है। अब हम लेयर्स की तरफ आते हैं। जो लेयर है स्मॉल इंटेस्टाइन की, सही है, लेयर्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन की लेयर के बारे में हम पढ़ेंगे। सही है। तो 4 लेयर्स होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के। कितने लेयर्स होते हैं? 4 लेयर्स होते हैं। सही है। 4 लेयर्स होते हैं।
सही है। 4 लेयर्स होते हैं तो उसका नाम क्या क्या है? सेरोजा, सेरोजा। दूसरे नंबर पे मस्कुलारिस, मस्कुलारिस। तीसरे नंबर पे सब म्यूकोजा, और चौथे नंबर पे सब म्यूकोजा, और चौथे नंबर पे म्यूकोजा। सही है। ये 4 लेयर है, सेरोजा, मस्कुलारिस, सब म्यूकोजा, म्यूकोजा। अब हम पढ़ते हैं सेरोजा के बारे में। सेरोजा, सही है। सेरोजा के बारे में हम पढ़ेंगे। सेरोजा इज द आउटर मोस्ट लेयर, outermost layer, outermost layer of small intestine, of small intestine। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो आउटर मोस्ट लेयर है वो सेरोजा है। सही है। अब सेरोजा और क्या करता है? सही है, तो ये सेरोज फ्लूइड को सिक्रीट करता है। सही है। सेरोज फ्लूइड is secreted, is secreted, is secreted by serosa। सही है। सो सेरोज फ्लूइड का काम फिर क्या है? जो सेरोज फ्लूइड को सिक्रीट करता है। सही है। तो सेरोज फ्लूइड क्या काम करता है? सेरोज फ्लूइड हमारे साथ लुब्रिकेटिंग फ्लूइड है। सही है। हमारे साथ कौन से फ्लूइड है? सेरोज फ्लूइड इज lubricating fluid that reduces, जो कम करते हैं। सही है, कम करते हैं। reduces the friction, रगड़ को, फ्रिक्शन को कम करते हैं। सही है। from movement of muscle, from movement of muscles। मस्कुलारिस, सही है। मस्कुलारिस के, सही है, मस्कुलारिस में जो फ्रिक्शन होती है, सही है, फ्रिक्शन मूवमेंट्स को रिड्यूस करता है। सही है। सेरोजा के बारे में हमने पढ़ा कि ये आउटर मोस्ट लेयर है स्मॉल इंटेस्टाइन का। सही है। जिसमें सेरोज फ्लूइड पाए जाते हैं। सही है। सिक्रीट करते हैं, सेरोज फ्लूइड को सिक्रीट करते हैं। एंड सेरोज फ्लूइड इज लुब्रिकेटिंग फ्लूइड विच रिड्यूसेस द फ्रिक्शन मूवमेंट ऑफ मस्कुलारिस। सही है। वहाँ पे जो फ्रिक्शंस वगैरह आते हैं, सही है, तो उसको कम करते हैं। सही है। रगड़ को कम करने में मदद करते हैं। मस्कुलारिस के रगड़ कम करने में मदद करते हैं। सही है। अब दूसरे नंबर पे हमारे साथ जो है वो है मस्कुलारिस। सही है। दूसरे नंबर पे हमारे साथ क्या है? मस्कुलारिस। मस्कुलारिस। सेरोजा के बारे में हमने पढ़ा कि ये आउटर मोस्ट लेयर है। सही है। जो सेरोज फ्लूइड को सिक्रीट करता है और सेरोज फ्लूइड लुब्रिकेटिंग का काम करता है। सही है। अब मस्कुलारिस के बारे में पढ़ते हैं तो इसका क्या काम है? मस्कुलारिस इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द गट मूवमेंट और पेरिस्टालसिस, रिस्पॉन्सिबल फॉर द गट मूवमेंट, रिस्पॉन्सिबल फॉर गट मूवमेंट या और पेरिस्टालसिस, पेरिस्टालसिस। सही है। अब इसके साथ हमारे पास 2 लेयर्स होते हैं। मस्कुलारिस के हमारे पास 2 लेयर है। सही है। मस्कुलारिस हैज फर्दर 2 लेयर्स। सही है। एक को हम सर्कुलर एंड दूसरे को लॉन्गिट्यूडनल। सर्कुलर लेयर, सर्कुलर लेयर। दूसरे नंबर पे लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल लेयर।
सही है। अब हम पढ़ते हैं तीसरे नंबर पे जो हमारे साथ हैं वो है सबम्यूकोजा। सबम्यूकोजा, सबम्यूकोजा के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबम्यूकोजा इज अ डेंस irregular connective tissues और लूज कनेक्टिव टिश्यू। सही है। ये किस चीज से बने होते हैं? सब म्यूकोजा इज मेड फ्रॉम dense irregular connective tissue or loose connective tissue that support the mucosa as well as join the mucosa to the underlining to the bulk of underlining smooth muscle, to the bulk of underlining smooth muscle। इसकी समझ आ गई या नहीं? जो हमारे पास सब म्यूकोजा है ना, सब म्यूकोजा किस चीज से बना हुआ होता है? ये तीसरा लेयर है, सही है, स्मॉल इंटेस्टाइन का। सही है। और इसका किस चीज से कंपोज हो गया है? तो सब म्यूकोजा इज मेड फ्रॉम डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू और लूज कनेक्टिव टिश्यू। इसका काम क्या है? तो दैट सपोर्ट, सब म्यूकोजा सपोर्ट द म्यूकोजा। सही है। और उसके साथ साथ जॉइन द म्यूकोजा टू द बल्क ऑफ अंडरलाइनिंग स्मूथ मसल। सही है। स्मूथ मसल्स के साथ म्यूकोजा को अटैच करने, जॉइन करने में भी हेल्प करता है। सही है। इसके बाद हमारे साथ चौथे नंबर पे आता है म्यूकोजा। सही है। चौथे नंबर पे, तीसरे नंबर पे हो गया, ये चौथे नंबर पे हमारे पास क्या आता है? म्यूकोजा। सही है। तो म्यूकोजा जो है सबसे इनरमोस्ट टिश्यू लेयर है। सही है। इनरमोस्ट लेयर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज म्यूकोजा। इनरमोस्ट लेयर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे इनरमोस्ट लेयर कौन सा है? म्यूकोजा है। सही है। अब म्यूकोजा का क्या काम है? ये सिक्रीट करते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम और हार्मोन को। क्या काम करता है? म्यूकोजा सिक्रीट द डाइजेस्टिव एंजाइम एंड हार्मोन। डाइजेस्टिव एंजाइम कौन से एंजाइम होते हैं? द एंजाइम विच हेल्प इन डाइजेशन। सही है। डाइजेशन में जो मदद करते हैं उसको डाइजेस्टिव एंजाइम कहा जाता है। अब हम आते हैं लेंथ के बारे में। सही है कि स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ कितना है? लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन जो एवरेज लेंथ है। सही है। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो एवरेज लेंथ है वो हमारे पास 22 फीट है। 22 फीट क्या है? एवरेज लेंथ। 22 फीट और हमारे पास 7 मीटर। सही है। 22 फीट और 7 मीटर इज द एवरेज लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब जो हमारे पास पार्ट की तरफ हम आते हैं, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के? पार्ट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन के बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं। सही है। इसकी डिवीजन कितने पार्ट्स में होती है? 3 पार्ट्स। Small intestine is divided into 3 parts.
The first one is duodenum. The second one is jejunum. The third one is ileum. 3 parts of the small intestine. How many parts? 3 parts include in small intestine. First one is duodenum, the second one is jejunum, the third one is ileum. तो हम पहले ड्यूडिनम के बारे में पढ़ते हैं. सही है, ड्यूडिनम के बारे में हम पढ़ते हैं. जो इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स हैं, ड्यूडिनम, जीजियम, इलियम. तो हम पहले उसमें जो ड्यूडिनम पार्ट है उसके बारे में पढ़ते हैं. सही है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है. सही है, ड्यूडिनम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. इसकी लोकेशन कहाँ होती है? स्टमक एंड जिजिनम. ड्यूडिनम इज लोकेटेड between the stomach and jejunum. ड्यूडिनम की लोकेशन कहाँ होती है? क्योंकि जो स्टमक का पाइलोरस है ना, जो एंड पार्ट है स्टमक का, वो किस चीज़ में एम्प्टी होता है? वो ड्यूडिनम में. सही है, उससे जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स वगैरह आते हैं. सही है, तो ड्यूडिनम के थ्रू आते हैं. सही है, तो इसलिए जो इसकी लोकेशन है ड्यूडिनम की, ये स्टमक और जिजिनम जो सेकंड पार्ट है, सही है, या मिडल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसके दरमियान ये लोकेटेड होती है. जब हमारे पास जब फूड मिक्स हो जाता है स्टमक एसिड के साथ, सही है, जब हमारे पास स्टमक एसिड के साथ फूड मिक्स हो जाता है तो उसके बाद वो ड्यूडिनम में चले जाते हैं. सही है, जहाँ पे इसके साथ बाइल जूस, सही है, गाल ब्लैडर से एंड डाइजेस्टिव जूसेस मिक्स हो जाते हैं. सही है, फॉर एग्जांपल हम क्या पढ़ते हैं? व्हेन आफ्टर फूड मिक्स विद द स्टमक एसिड दे मूव इनटू द ड्यूडिनम. जैसा कि मैंने बताया कि वो ड्यूडिनम में चले जाते हैं. ड्यूडिनम में फिर इसके साथ क्या होता है? जो गाल ब्लैडर से बाइल जूस है, सही है, वो और डाइजेस्टिव जूस इसके साथ जो मिक्स फूड है, सही है, उसके साथ अटैच हो जाते हैं. सही है, अच्छा देखते हैं इसके बारे में. आफ्टर फूड मिक्स्ड विथ स्टमक एसिड, स्टमक एसिड के साथ जब मिक्स हो जाते हैं फूड, देन क्या हो जाता है? दे मूव इनटू द ड्यूडिनम. ड्यूडिनम में चले जाते हैं. सही है, ड्यूडिनम में इसके साथ क्या हो जाता है? वेयर they mix with bile from gallbladder and digestive juices from pancreas and digestive juices from pancreas. समझ आ गई ना? वो जब फूड मिक्स हो जाता है स्टमक एसिड के साथ, सही है, तो वो फिर कहा ड्यूडिनम में चले जाते हैं. ड्यूडिनम में इसके साथ क्या होता है? ये मिक्स हो जाता है बाइल जूस के साथ, सही है, एंड डाइजेस्टिव जूसेस के साथ ये मिक्स हो जाते हैं. अब जब दूसरे नंबर पे हमारे साथ हैं, वो क्या है? वो जीजनम है. जीजनम, सही है, जैसा कि हमको पता है कि जीजनम सेकंड पार्ट है. सही है, सेकंड पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन, सही है, स्मॉल इंटेस्टाइन का सेकंड पार्ट है.
अब इसने जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें कितना अपना कंपोजिशन किया है, सही है। तो ये 2/5 of the total length of small intestine। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो टोटल लेंथ है, नहीं ना, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का टोटल लेंथ है उसमें जिजिनम की कंपोजिशन कितना है, जुजिनम ने कितना जगह बनाया है, जुजिनम का लेंथ कितना है, तो वो 2/5 के बराबर है, सही है। 5 में से 2, सही है। इस तरह हम कह सकते हैं कि 2/5, सही है। लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, सही है। समझ गए ना कि जिजिनम मेक्स ऑफ 2/5 ऑफ द टोटल लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, सही है। अब जुजिनम कहाँ से बिगिन करते हैं, स्टार्ट कहाँ से होते हैं, तो जुजिनम स्टार्ट एट कहाँ पे, स्टार्ट एट ड्यूडोनो ड्यूडोजिनल प्लेक्सचर से, सही है। ड्यूडिजिनल प्लेक्सचर से ये स्टार्ट होते हैं और इसकी एंड कहाँ होती है, एंड एट द इलियम, ड्यूडिनोजिजिनल प्लेक्सचर, सही है। यहाँ से जिजिनम राइज होता है, स्टार्ट होता है, सही है। और कहाँ तक होता है, ये इलियम तक ये होता है, सही है। अब हम इलियम के बारे में पढ़ते हैं, सही है। इलियम जो आखिरी पार्ट है, थर्ड पार्ट है ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो हम इलियम की तरफ आते हैं। इलियम ये सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है, सही है। इलियम क्या है, लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, longest part of small intestine, स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा है, वो है इलियम, सही है। इन्होंने कितना मतलब अपना कंट्रीब्यूशन कर दिया है, कितना स्मॉल इंटेस्टाइन में कितना जगह बनाए हैं, तो इट्स मेकिंग 3/5 ऑफ इट्स टोटल लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, 3/5, सही है। 3/5, 3 to 5 length is of small intestine is made of small intestine is made from ileum, इलियम ने 3 और 5 हिस्सा जो है और टोटल लेंथ में वो अपना हिस्सा है इसका, सही है। सो इलियम मेक्स 3 to 5 लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, टोटल लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, सही है। इलियम का काम क्या है, तो इलियम का काम हमारे साथ है एब्जॉर्ब, इलियम एब्जॉर्ब विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन करता है, बाइल सॉल्ट की एब्जॉर्प्शन एटसेट्रा, सही है। विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन करता है, सही है, विटामिन B12, और उसके साथ साथ बाइल सॉल्ट वगैरह की भी। अब हम पढ़ते हैं फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, तो सही है। इन स्मॉल इंटेस्टाइन मोस्ट ऑफ द केमिकल डाइजेशन, जो केमिकल डाइजेशन है, सही है, मोस्ट ऑफ द केमिकल डाइजेशन of the human body take place in the small intestine, where the function of small intestine with that most of the chemical digestion of the human body take place in small intestine. Small intestine में हमारे साथ chemical digestion होती है, सही है।
अब दूसरी बात हमारे साथ है एंजाइम जो होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो पेंक्रियास से सिक्रीट होते हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन को एंटर होते हैं किस चीज़ के थ्रू? पेंक्रियाटिक डक्ट के थ्रू। एंजाइम in small intestine enzyme in the small intestine is secreted by pancreas